जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। और मेरा उन सभी भाई बहनों के लिए सादर प्रणाम जो मेरा चैनल डेली फॉलो करते हैं और डेली वीडियो देखते हैं। आइए बात करते हैं टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है कामेक्षा एक आध्यात्मिक भूख है जो कि मिटाई नहीं जा सकती और निरोध करने पर वह और भी उग्र होती है। बहते हुए पानी को रोकने से वह धक्का मारने की नई सामर्थ्य उत्पन्न करता है। आकाश में उड़ती हुई बंदूक की गोली स्वमेव शांत होने की स्थिति तक पहुंचने से पहले जहां भी रोकी जाएगी वहीं आघात लगावेगी और छेद कर देगी। कामेक्षा को बलपूर्वक रोकने से कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक उपद्रव खड़े होते हैं। इस तरह फ्रायड से लेकर आधुनिक मनोवैज्ञानिक तक ने अपने अपने ढंग से प्रकाश डाला है और उसे सृजनात्मक प्रयोजनों में नियोजित करने का परामर्श। एक ओर से मन हटाकर दूसरी ओर चला जाए, एक महत्व गिराकर दूसरे की गरिमा पर विश्वास कर लिया जाए। आकांक्षा एवं अभिरुचि का प्रभाव मोड़ने में विशेष कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। ब्रह्मचर्य का वैज्ञानिक स्वरूप यही है। अतृप्ति जन्य अशांति से बचने तथा क्षमता का सदुपयोग करके सत्परिणामों का लाभ लेने का एक ही उपाय है कि कामेक्षा प्रवृत्ति को सृजनात्मक दिशा में मोड़ा जाए। कलात्मक प्रयोजनों में संलग्न होने से उसके भौतिक में उसे भाव संवेदना के लिए भक्ति भावना के रूप में तथा प्रबल पुरुषार्थ की तरह तपोमयी योग साधना में लगाया जा सकता है। दोनों का समन्वय कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया में समन्वित पद्धति के रूप में किया जा सकता है। सहस्त्रार्थ चक्र भक्ति भावना का और मूलाधार चक्र प्राण संधान का केंद्र है। दोनों की प्रसुप्ति स्थिति को समाप्त कर साहसिक संवेदना उभारना कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया अपनाने से सहज संभव हो सकता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये जीवन के 4 परम प्रयोजन हैं। काम का अर्थ सामान्यतः रति कर्म समझा जाता है, पर परम प्रयोजनों में उसका अर्थ विनोद, उल्लास, आनंद माना जाता है। यह रसानुभूति 2 पूरक तत्वों के मिलन द्वारा उपलब्ध होती है। ऋण और धन विद्युत प्रवाह मिलने से गति उत्पन्न होती है। रई और प्राण तत्व के मिलन से सृष्टि के प्राणी उत्पादनों की सृष्टि होती है। प्रकृति पुरुष की तरह नर और नारी को परस्पर पूरक माना गया है। मानवीय सत्ता में भी 2 पूरक सत्ताएं काम करती हैं। इन्हें नर और नारी का प्रतिनिधि मानते हैं। नारी सत्ता मूलाधार में अवस्थित कुंडलिनी है और नर तत्व सहस्त्रार्थ स्थित परम ब्रह्म है। इन्हीं को शक्ति और शिव भी कहते हैं। इनका मिलन ही कुंडलिनी जागरण का लक्ष्य है। इस सहयोग से उत्पन्न दिव्य धारा को भौतिक क्षेत्र में रिद्धि सिद्धि और आत्मिक क्षेत्र में स्वर्ग मुक्ति कहते हैं। आत्म साक्षात्कार एवं ब्रह्मा निर्माण का लक्ष्य यही है। अर्थवेद में भगवान के काम रूप में जीवन में अवतरित होने वाली यह प्रार्थना की गई है कि हे परमेश्वर, तेरा काम रूप भी श्रेष्ठ है और कल्याणकारक है। उसका चयन असत्य नहीं है। आप काम रूप से हमारे भीतर प्रवेश करें और पाप बुद्धि से छुड़ाकर हमें निष्पाप उल्लास की ओर ले चलें। कुंडलिनी महाशक्ति की प्रकृति का निरूपण करते हुए शास्त्रकारों ने इसके लिए काम बीज एवं काम कला दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। इन शब्दों का अर्थ कामुकता, काम क्रीड़ा या काम शास्त्र है जैसा तुच्छ अर्थ यहाँ नहीं लिया गया है। इस शक्ति की प्रकृति उत्साह एवं उल्लास उत्पन्न करना है। यह शरीर और मन की उभय पक्षीय अग्रगामी स्फूर्णाएँ हैं। यह एक मूल प्रकृति हुई, दूसरी पूरक प्रकृति। मूलाधार को काम बीज कहा गया है और सहस्त्रार्थ को ज्ञान बीज। दोनों के समन्वय से विवेक युक्त प्रक्रिया बनती है। इस पर जीवन का सर्वोत्तमुखी विकास निर्भर है। कुंडलिनी साधना से इसी सुयोग
संयोग की व्यवस्था बनाई जाती है। इससे आगे के टॉपिक में कल आपको बताते हैं। तब तक के लिए मेरा नमस्कार। और आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और दूसरे लोगों को इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाकर उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देने के लाभ प्राप्त करें। इसी तरह से हम अपने गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माँ। नमस्कार।